चलिए आज संकरण में करेंगे हम sp संकरण। और sp संकरण में एग्जांपल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन केंद्रीय परमाणु है और जो कार्बन केंद्रीय परमाणु है, इस केंद्रीय परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 और 2p2, 2s2 एंड 2p2। ये क्या अपने पास मूल अवस्था यानी निम्नतम ऊर्जा अवस्था जो होती है उसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कार्बन जो है उसको दो ऑक्सीजन के साथ बंध बनाना है और ऑक्सीजन जो होता है वो द्विसंयोजी होता है यानी एक साथ दो बंध बनाता है। तो टोटल कितने बंध बनेंगे? 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उसके पास केवल 2 ही है। तो अब क्या होगा? उत्तेजित अवस्था आएगी, बाहर से ऊर्जा ग्रहण करेगा ये और उत्तेजित अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? 2p पे चला गया। तो उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या रह गया? 2p1 और 2s1 और 2p3। अब sp संकरण है तो एक s और एक p कक्षक संकरण में भाग लेंगे और क्या बन गया अपने पास? संकरण के पश्चात ये sp कक्षक बन गया, ये भी क्या है? sp कक्षक, ये py है और ये क्या है? Z। अब यहां पर कार्बन से बंधन में कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p4, यानी ये है 2s2 और ये हो गया 2p4। ऑक्सीजन के py और pz के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, उसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास यही होगा, क्या? 2s2 और 2p4। मेरे को लग रहा है शायद ये हो चुका है एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब क्या अपने पास यहां पर संकरित कक्षक क्या करते हैं? सिग्मा बंध बनाते हैं। तो कार्बन का एक sp कक्षक एक ऑक्सीजन के py के साथ सिग्मा बंध बनाएगा, ठीक है। और कार्बन का दूसरा sp कक्षक दूसरे ऑक्सीजन के साथ pz के साथ सिग्मा बंध बनाएगा। यहां ध्यान रखना बस ये बात कि कार्बन का जो sp संकरित कक्षक है, अगर एक sp संकरित कक्षक एक ऑक्सीजन के py के साथ सिग्मा बनाता है तो दूसरा sp कक्षक दूसरे ऑक्सीजन के pz के साथ सिग्मा बंध बनाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा इसका ही py है इसका ही py। समझ में आई बात? एक sp कक्षक अगर इसके py से बंध बना रहा है तो दूसरा sp कक्षक इसके pz से बंध बनाएगा। अगर sp कक्षक इसके py से बंध बना रहा है तो दूसरा s कक्षक जो है sp कक्षक जो है वो इसके pz से, यानी अपोजिट कक्षक से सिग्मा बंध बनेगा, ठीक है। तो अब उस स्थिति में क्या होगा? कार्बन के पास दो s संकरित कक्षक बच गए, py और pz, ठीक। अब ये जो py है वो py के साथ पाई बंध बना लेगा और pz जो है वो pz के साथ पाई बंध बनाएगा। समझ में आई? अपन ने सिग्मा बंध अपोजिट कक्षक से क्यों बनाया? क्योंकि अगर मान लो इसके भी py से और इसके भी py से बंध बनाते तो py तो दोनों ऑक्सीजन में खत्म हो गया, केवल क्या बचता? pz। तो उस स्थिति में कार्बन का केवल pz ही पाई बंध बना सकता था, ठीक है। py और pz के बीच में कोई अतिव्यापन नहीं होता, शून्य अतिव्यापन हो जाता। तो अपने को क्या करना है? कक्षकों के बीच में समान रूप से अतिव्यापन कराना है। इसलिए हमने यहां पर क्या कहा कि sp कक्षक जो है वो एक के py से और दूसरे के pz से बंध बनाता है, जिससे क्या है? एक के पास pz खाली रहेगा, एक के पास py खाली रहेगा। फिर जो कार्बन के py और pz जो s संकरित कक्षक है वो इनके साथ पाई बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखो एक इसकी संरचना देखें, ज्यामिति देखें। तो कार्बन जो है उसके पास दो sp संकरित कक्षक हैं, ये एक और ये दूसरा, ये दो sp संकरित कक्षक हो गए। संकरित कक्षकों की आकृति ऐसी होती है, तुमको पता है,
एक तो बड़ी लोब होती है और एक छोटी लोब होती है ना। ये अपने पास संकृत कक्षक होते हैं। तो बना दिया इसमें संकृत कक्षक। अब इसके साथ ऑक्सीजन बंध बनाएगा। तो ऑक्सीजन का एक पी कक्षक जो है वो तो क्या करता है, सिग्मा बंध बना रहा है। ऐसे एक ऑक्सीजन का पी कक्षक जो है वो क्या बना रहा है, सिग्मा बंध। ये सिग्मा बंध बन गया, समान अक्ष पर अतिव्यापन। और कार्बन के क्या रह गए, असंकृत। ये पी वाई कक्षक है और ये पी जेड कक्षक है। इस ऑक्सीजन के पास क्या था अपने पास, सपोज करो इसके पास पी जेड कक्षक रह गया, क्योंकि पी वाई जो है वो तो सिग्मा बंध बना रहा था। और इसके पास क्या रह गया, पी वाई कक्षक, क्योंकि पी जेड जो है वो क्या बना रहा था, सिग्मा बंध। तो इसका पी वाई इसके पी वाई के साथ पाई बंध बनाएगा, इसका पी जेड इसके पी जेड के साथ पाई बंध बनाएगा। तो एक सिग्मा और दो पाई बंध बन गए, ठीक है। और यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध कोण कितने डिग्री रह गया, 180 डिग्री। तो ये अपने पास इसकी संरचना है कार्बन डाइऑक्साइड की। बनाओ फटाफट। ये दोनों ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन का पी वाई एक का पी जेड। ऑक्सीजन का ये पी वाई, इसका ये ऑक्सीजन का पी जेड। नोट कर लिया। हाँ भाई, सभी स्टूडेंट से नोट कर लिया गया। सचिन, हिमांशु, ओपी, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल करें। ऋचा, अमन, ठीक है। ऋचा नोट कर लिया, मनस्वी नोट कर लिया, योगिता, ओके ऋचा। चलो ठीक है, अब अपन करते हैं एसपी संकरण का अगला एग्जाम्पल, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास कौन सा है भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है एल्काइन का। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। अब जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा मैंने यहां पर, तो इसके अंदर दोनों कार्बन जो है, ये कार्बन C1 है और ये कार्बन मान लो लिख दिया मैंने C2। दोनों ही कार्बन यहां पर क्या है, केंद्रीय परमाणु है। तो दोनों कार्बन में संकरण होगा कौन सा, sp। तो हम क्या लिखेंगे, सपोज ये C1 कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये यहां पर मैंने लिख दिया C2 कार्बन, उसका मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 और 2p2, ठीक है। C2 कार्बन है, उसकी मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
उत्तेजित अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इसके अंदर। तो C1 के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, C2 में भी इलेक्ट्रॉन आ गया। तो उत्तेजित अवस्था में दोनों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2p3 और 2s1। कौन सी अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में। ये 2s है और ये 2p। इसमें भी sp संकरण है और इसमें भी sp संकरण है। तो संकरण के पश्चात दोनों के अंदर क्या होगा, ये मेरे पास sp, ये मेरे पास sp, और ये असंकरित py और pz कक्षा। ऐसे ही यहां पर भी क्या होगा, ये मेरे पास sp, ये sp, और ये मेरे पास py और pz। ठीक। अब यहां पर जो sp संकरित कक्षक है, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, एक, यानी 1s1। तो ये हाइड्रोजन जो है उसने एक sp कक्षक के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। यहां पर भी एक हाइड्रोजन उसने क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब क्या करें, अभी भी एक एक sp कक्षक बचा हुआ है। ठीक है, तो दोनों कार्बन का जो sp कक्षक है वो आपस में अतिव्यापन कर लेगा और क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि संकेत कक्षक क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अब क्या बच गया, py कक्षक। तो इस कार्बन के py ने इस कार्बन के py के साथ पाई बॉन्ड बना लिया, और इसके pz ने इसके pz के साथ पाई बॉन्ड बना लिया। तो देखो त्रिबंध है, उसमें एक तो बन गया सिग्मा बंध और दो क्या बन गए, पाई बंध। तो दो परमाणुओं के बीच में अगर एक से अधिक बंध बनते हैं तो उसमें पहला बंध तो हमेशा सिग्मा होता है, बाकी के बंध क्या होते हैं, पाई बंध होते हैं। मतलब त्रिबंध जो होता है, त्रिबंध, इसमें एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं। ठीक है, अब संरचना बनाए इसकी, जगह है, काफी सारी जगह है। ये C1 कार्बन और ये C2 कार्बन, ये C1 कार्बन का एक sp कक्षक, ये C2 कार्बन का एक sp कक्षक। दोनों के अंदर सिग्मा बंध बन गया, किसके बीच में, sp कक्षक के बीच में। ये C2 कार्बन का दूसरा sp कक्षक, और ये C1 कार्बन का दूसरा sp कक्षक, जो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन कर रहे हैं, और हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना रहे हैं। हो गया sp कक्षकों का काम तो पूरा। अब क्या बच गया, दोनों कार्बन के पास ये एक तो रह गया py कक्षक, और ये एक रह गया pz कक्षक। इस कार्बन के पास भी क्या रह गया, एक तो py और एक रह गया pz। तो py ने py के साथ पाई बंध बना लिया, और pz ने pz के साथ पाई बंध बनाया। तो दोनों कार्बन के अंदर एक सिग्मा और दो पाई बंध बन गए। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, इसकी संरचना हो गई। देखो संरचना ध्यान से, ये हो गया अपने पास sp संकरण का एग्जाम्पल, एल्काइन, जिसको एथाइन बोल रहे हैं अपन। एथाइन ही होता है ना ये, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या कुछ और होता है। हाँ भाई, मनश्री, सचिन, CH ट्रिपल बॉन्ड को, CH को क्या बोलते हैं, एथाइन ही बोलते हैं ना, या इथाइन, या कुछ और बोलते हैं एथाइन के अलावा। कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया भाई,
हाँ, टॉपिक कौन सा समझ में नहीं आया? ओपी अमन है क्या? सचिन, क्या ये टॉपिक स्कूल में रिवीजन होगा? कौन सा? संकरण वाला क्या? संकरण का टॉपिक क्या? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा स्कूल में? स्कूलें ओपन होंगी तो स्कूल में जरूर होगा ये टॉपिक। तो भाई सचिन के अलावा भी और कोई है क्या जिसको समझ में नहीं आया कोई टॉपिक? क्योंकि अगर सभी को समझ में नहीं आया तो पहले तो ये बताओ समझ में क्या नहीं आया, दोबारा स्टार्ट कर देंगे अपने। क्या है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अपन ये चलाते रहेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऑनलाइन क्लास ले ली उसके बाद घर पे रिवीजन नहीं करोगे तो संकलन समझ में आएगा ही नहीं। तो आप लोग बताओ कि भाई सचिन के अलावा और